मैं आपको 2025 में आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में विस्तार से बताता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2025। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रतीक है। इस वर्ष 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर तिथि के अनुसार ये 15 अगस्त को भी मनाई जा सकती है, लेकिन मुख्य पूजा और उत्सव 16 अगस्त को ही होगा। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए पूजा का सबसे शुभ समय भी रात का ही होता है। अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 बजे। अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 बजे। निशिता पूजा का समय मध्य रात्रि पूजा 16 अगस्त को रात 12:04 बजे से 12:47 बजे तक। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे तक भगवान का जन्म होने तक पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन घरों में और मंदिरों में भगवान कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं। पालने में बाल गोपाल की मूर्ति रखकर उसे झूला झुलाया जाता है। दही हांडी का उत्सव भी इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो भगवान कृष्ण की बचपन की शरारतों को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाएं। भगवान कृष्ण का जीवन चमत्कारों और लीलाओं से भरा हुआ है, जो हमें धर्म, प्रेम और जीवन के गहरे रहस्यों को सिखाती हैं। उनकी कुछ प्रमुख लीलाएं इस प्रकार हैं। बाल लीलाएं। माखन चोरी। कृष्ण को माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है। वे बचपन में अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। ये लीला भगवान के अपने भक्तों के साथ गहरे और नटखट संबंध को दर्शाती है। पूतना वध। कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कृष्ण को जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने दूध पीते पीते ही उसका वध कर दिया। दावाग्नि पान। एक बार जंगल में खेलते समय कृष्ण के दोस्त और गाय जंगल की आग में फंस गए। तब कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्ति से उस आग को पी लिया और सबको बचा लिया। कालिया मर्दन। यमुना नदी में कालिया नाग नाम का एक विषैला सर्प रहता था, जिसके विष के कारण नदी का पानी जहरीला हो गया था। कृष्ण ने उस नाग को नाथ कर उसके फन पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़कर जाने पर मजबूर किया। किशोरी और युवा अवस्था की लीलाएं। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि वे इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। जब इंद्र क्रोधित हो गए और गोकुल पर भारी वर्षा की, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को उसके नीचे शरण दी। रासलीला। कृष्ण की रासलीला प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वे गोपियों के साथ नृत्य करते थे और उन्हें अपने दिव्य प्रेम का अनुभव कराते थे। ये लीला आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाती है। कंस वध। अपनी किशोरावस्था में कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। महाभारत की लीलाएं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचक रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। ये उपदेश धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। भगवान कृष्ण की ये लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि धर्म की रक्षा, प्रेम की शक्ति और जीवन के हर पड़ाव पर सही मार्ग का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी का पर्व हमें इन सभी लीलाओं को याद करने और भगवान कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।